जय भीम साथियों, भारत की मिट्टी में जन्मे एक ऐसे योद्धा की कहानी जिन्होंने अपनी जिंदगी की हर सांस को अन्याय के खिलाफ लड़ाई में समर्पित कर दिया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, एक नाम जो दलितों, शोषितों और वंचितों की उम्मीद का प्रतीक बन गया। बचपन से ही छुआछूत की आग में झुलसते हुए उन्होंने शिक्षा की रोशनी से खुद को तराशा और दुनिया को दिखाया कि एक इंसान की इच्छा शक्ति कितनी ताकतवर हो सकती है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी लड़ाई थी सामाजिक न्याय की, जहां हर इंसान बराबर हो, जहां जाति की दीवारें ढह जाएं और सबको सम्मान की जिंदगी मिले। यही सपना लेकर वे भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार बने, एक ऐसा दस्तावेज जो आजादी के बाद भारत को लोकतंत्र की नींव देता। कितनी रातें जागकर, कितने विचारों की तूफान में डूबकर उन्होंने इसे गढ़ा, ताकि यह देश की आत्मा बन सके। लेकिन जीवन की विडंबना देखिए, वही बाबा साहेब जिन्हें संविधान का पिता कहा जाता है, एक दिन इतने निराश हो गए कि उन्होंने कहा, मैं इसे जला दूंगा। ये शब्द नहीं थे, बल्कि एक घायल दिल की पुकार थी जो समाज की गहरी दरारों से निकली थी। कल्पना कीजिए उस पल को, 2 सितंबर 1953 का दिन, राज्यसभा की वह बहस जहां आंध्र राज्य बिल पर चर्चा हो रही थी। पोट्टी श्री रामुलु की मौत के बाद भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश बनाने का फैसला लिया गया था। लेकिन बाबा साहेब का दिल दुख से भरा था। वे देख रहे थे कि कैसे बहुमत की ताकत अल्पसंख्यकों को कुचल सकती है, दलितों को, भाषाई अल्पसंख्यकों को, उन सबको जो कमजोर हैं। वे चाहते थे कि गवर्नर को विशेष शक्तियां दी जाएं, ताकि वे उत्पीड़न से बचा सकें, सांप्रदायिकता की आग से रक्षा कर सकें। लेकिन सरकार कह रही थी कि यह संविधान के खिलाफ है, कि गवर्नर को मंत्रिपरिषद की सलाह पर चलना होगा। बाबा साहेब का मन व्यथित हो उठा। वे सोच रहे थे, यह संविधान जो मैंने बनाया, क्या यह वाकई न्याय का हथियार है, या सिर्फ राजनीतिक खेल का मैदान जहां मजबूत और मजबूत होता जाता है और कमजोर और कुचला जाता है। उस बहस में जब सदस्यों ने उन्हें याद दिलाया कि वे ही तो संविधान के रचयिता हैं, बाबा साहेब की आंखों में आंसू की तरह दर्द उमड़ आया। उन्होंने कहा, सर, मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि मैंने संविधान बनाया है, लेकिन मैं पूरी तरह तैयार हूं यह कहने के लिए कि मैं इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। मुझे यह नहीं चाहिए, यह किसी के काम का नहीं है। लेकिन जो भी हो, अगर हमारे लोग इसे जारी रखना चाहते हैं, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि बहुमत है और अल्पसंख्यक हैं, और वे अल्पसंख्यकों को सिर्फ यह कहकर नजरअंदाज नहीं कर सकते, ओह नहीं, तुम्हें मान्यता देना लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाना है। मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा नुकसान अल्पसंख्यकों को चोट पहुंचाकर आएगा। यह शब्द एक तीर की तरह थे, जो सीधे दिल में लगते हैं। यह निराशा थी उस व्यवस्था से जो राजनीतिक लोकतंत्र तो देती है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक बराबरी का सपना अधूरा छोड़ देती है। बाबा साहेब देख रहे थे गांवों की उस हकीकत को, जहां 80% लोग रहते हैं, जहां जाति की जंजीरें अभी भी कसी हुई हैं, जहां बहुमत की तानाशाही अल्पसंख्यकों को दबा देती है। उनका दिल रो रहा था उन शोषितों के लिए, जिनके लिए उन्होंने जीवन भर लड़ाई लड़ी। यह बयान लिटरल जलाने की इच्छा नहीं था, बल्कि एक जोरदार अपील थी। संविधान को सुधारो, अल्पसंख्यकों की रक्षा करो, वरना यह बेकार है बाद में। 19 मार्च 1955 को संविधान चौथा संशोधन बिल पर बहस में बाबा साहेब ने इसकी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि यह मेटाफोरिकल था, जैसे शतपथ ब्राह्मण में वर्णित, अगर मंदिर असुरों से भरा हो तो पहले उसे नष्ट करो, फिर देवताओं को स्थापित करो। क्योंकि देवता कमजोर होते हैं, बिना ताकत के हार जाते हैं। वे संविधान को अद्भुत दस्तावेज मानते थे, लेकिन चाहते थे कि इसे मजबूत बनाया जाए, ताकि न्याय की ज्योति हर कोने में पहुंचे। ये कहानी है एक महान आत्मा की, जो कभी हार नहीं मानी, बल्कि अपने दर्द से समाज को जगाती रही। बाबा साहेब की यह पुकार आज भी गूंजती है, हमें याद दिलाती है कि संविधान सिर्फ कागज नहीं, बल्कि जीवंत न्याय का वादा है, जिसे हर पीढ़ी को मजबूत